हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? कैसी पढ़ाई चल रही है? आज का जो क्लास होगा हम लोगों का वो होगा ट्रायंगल ऑफ टू वेक्टर्स। आज का जो क्लास होगा क्या आपका? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल ऑफ टू वेक्टर। हेडिंग हम लोग देते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ये हम लोग का टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एनी प्रॉब्लम? हम लोग तो वेक्टर एडिशन लगभग पढ़ ही चुके हैं। अब इसी चीज को ट्रायंगल में कैसे देखेंगे, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ये चीज देखेंगे। मान लीजिए ये आपका कोई वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर का नाम हम दे रहे हैं ए। दूसरा कोई वेक्टर है, मान लीजिए उसका नाम देते हैं बी, और वो दोनों के बीच का एंगल जो हो रहा है वो थीटा हो रहा है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब सॉरी, अभी तो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो वेक्टर एडिशन इस तरह से नहीं होता है। वो मान लीजिए कि आपका कोई वेक्टर है ओपी, और दूसरा जो वेक्टर है कोई भी, उस वेक्टर का नाम कोई पी क्यू। वेक्टर एडिशन में क्या होता है? हेड टेल और रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड से ऐड करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर को आप क्या करेगा? शो करेगा। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ई वेक्टर बी हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। पहले वाला पैरेललोग्राम लॉ चल रहा था, अभी हम लोग को वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल लॉ में पढ़ना है इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए हम लोग ओपी को आगे बढ़ाया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इतना तो कर ही सकते हैं, और इसका नाम हमने दिया एन, ठीक है। और जब एंगल बिटवीन देम है तो ये दोनों का एंगल ए ना हुआ थीटा। एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। चलिए अब कुछ लिखते थे पहले। ट्रायंगल ऑफ कहता क्या है? कहता है इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम। सेम टाइम का अर्थ क्या हुआ? एक ही टाइम में, सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction, ठीक है। by two side of a ट्रायंगल। मतलब ये जो दो साइड का जो मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना है, फाइंड आउट करना है, वो किससे निकालना है? ट्रायंगल से निकालना है। टेकन इन वन ऑर्डर। वन ऑर्डर का अर्थ क्या हुआ? एक ही वे में, वन ऑर्डर। देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड in magnitude ठीक है, एंड डायरेक्शन। क्या करेगा? बाय थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या करेगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लिखिए इतना। अब हमने क्या किया? दो वेक्टर को माना ए और बी, लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू वेक्टर
A and B inclined at angle थीटा। इंक्लाइन क्या है? एट एंगल थीटा पे। कोई दिक्कत? इतना छापी फिर ऊपर से मिटाते हैं। मिटा है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? फोटो रखेंगे, फोटो का जरूरत है। लिखिए फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर। अब फिगर से हमको क्या क्या मिल रहा है, एक एक चीज को आप फाइंड करके फ्रॉम फिगर OP is equal to vector A. OP is equal to vector A. PQ is equal to vector B. और रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग का क्या है? OQ is equal to रिजल्टेंट वेक्टर R. एनी प्रॉब्लम? और एंगल बिटवीन देम क्या है? एंगल NPQ is equal to थीटा। कोई दिक्कत? फोटो से देख के लिखे हुए। अब हम लोग क्या किए? OP को N तक प्रोड्यूस किए हुए, लिखेंगे नाउ OP इज प्रोड्यूस कहां तक किए? एट ए पॉइंट N। कहां तक किए? पॉइंट N एंड ड्रॉ QN परपेंडिकुलर ON। हमने OP को आगे बढ़ाया और इस पॉइंट तक बढ़ाया, वो पॉइंट N मिला और Q से N पे हम लोग क्या किया? परपेंडिकुलर हुआ जो ON पे है। प्रॉब्लम? अब वर्क करेंगे। इन ट्रायंगल NPQ में या QNP में एनी प्रॉब्लम? अब cos थीटा बेस बटा हाइपोटेनस, और बेस क्या हो जाएगा? थीटा से जो रिलेटेड होगा वो बेस हो जाएगा, यानी कि PN, और हाइपोटेनस हो जाएगा PQ। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PN का जो वैल्यू मिलेगा PQ cos थीटा, PQ cos थीटा, और PQ का वैल्यू आपको है PQ क्या है? B। तो इस तरह से PN का जो वैल्यू मिलेगा B cos थीटा, क्या मिलेगा? B cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट कीजिए, ऊपर से मिटा रहे हैं। अब साइन थीटा P बटा H, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? QN। हाइपोटेनस PQ, QN का वैल्यू पता नहीं लेकिन PQ का वैल्यू पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो QN इज इक्वल टू हो जाएगा B साइन थीटा। इसको भी घेर लीजिए और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? अगेन इन ट्रायंगल QNO, इन ट्रायंगल
QNO, QNO क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच हाइपोटेनस, ओ क्यू, परपेंडिकुलर क्यू एन, बेस ओ एन। वैल्यू पुट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं। आपको मिला ओ क्यू, ओ क्यू का वैल्यू कुछ मिला है आपके पास, हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, ओ क्यू आर, क्यू एन, क्यू एन, और क्यू एन का वैल्यू आपको मिला हुआ है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओ एन। ओ एन का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो ओ एन को आप लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट तोड़ दिए, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ओपी, ओपी का वैल्यू आपको मिला हुआ है ए पी एन, पी एन, और पी एन का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में निकाले हो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, सॉरी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ब्रैकेट तोड़िए तो क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? ऊपर से मिटाया है, मिटाते हैं। चलिए पहले इक्वेशन फिर ऊपर लिख लीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नीचे वाले टर्म को मिटाते हैं। तुमको मिला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर मिला आर स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू रूट अंडर, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. This is called magnitude of two vector. Magnitude of two vectors. कोई प्रॉब्लम? ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, मिटाए। हो गया? सिंपल, कोई हार्ड था ही नहीं। मिटाते ऊपर से।
अब डायरेक्शन निकालना। नाउ डायरेक्शन ऑफ आर, मान लीजिए कि दोनों के बीच का जो एंगल है बीटा है। लेट एंगल एन ओ क्यू इज इक्वल टू बीटा। देयरफॉर इन ट्रायंगल एन ओ क्यू tan बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर एंगल का सामने, अभी बीच वाला टर्म भूलिए, हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? डायरेक्शन निकाल रहे हैं। बीच वाला टर्म परपेंडिकुलर क्यू एन बटा बेस, बेस क्या देगा? ओ एन। ठीक है, अब क्यू एन फोटो देखिए, क्यू एन तो क्यू एन ही है। ओ एन, ओ से एन तक आने में हमको क्या बीच में हॉल्टिंग पी मिला है, तो हम लिखेंगे ओपी प्लस पी एन, और सब पे क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर देना आप कतई नहीं भूलेंगे, जो चैप्टर पढ़ रहे हो चैप्टर वेक्टर ही। अब क्यू एन का वैल्यू आप निकाले थे बी साइन थीटा, क्यू एन का वैल्यू निकाले थे, लिख रहे हैं बी साइन थीटा, और पी एन का वैल्यू निकाले थे बी कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? पुट कीजिए क्यू एन बी साइन थीटा बटा ओपी, ओपी वेक्टर ए प्लस पी एन, पी एन का वैल्यू क्या है? बी कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा? tan बीटा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है? आपका डायरेक्शन है, या फिर आप लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? देखिए, मतलब जब भी आप वेक्टर एडिशन करते हो तो क्या करते हो? यानी कि हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, और जब रिजल्टेंट निकालते हो तो लास्ट फर्स्ट वाले का टेल और लास्ट वाले को हेड से ऐड करते हैं। लेकिन हम यहाँ दो वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो एक वेक्टर दिस इज वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो ऐड करोगे तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी, और जब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आपका थीटा हुआ। दोनों थीटा क्या लेते हैं? एंगल क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? एंगल जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, ना कि लार्जेस्ट होता है। क्लियर? देखिए अब इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर। थोड़ा सा है पॉलीगन्स लॉ वेक्टर पढ़ना। अब पढ़ रहे हैं पॉलीगन्स लॉ, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये आपका कोई वेक्टर ए है, हम ओ मान ले रहे हैं और ये पी मान ले रहे हैं, ठीक है? और यहां से ये आगे बढ़ा तो कोई वेक्टर क्यू तक गया, ये आपका बी हुआ। फिर वो कोई वेक्टर आर तक गया, उसको हम मान लिए सी, और फिर कोई वेक्टर एस तक आया, हम इसको मान लिए वेक्टर डी, ठीक है? अब इस कंडीशन में हमको रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ओ से पी जो वेक्टर है ये है, पी से बी वेक्टर है वो वेक्टर, पी से जो क्यू है वो वेक्टर बी है, और क्यू से जो आर है वो वेक्टर सी है, और आर से जो एस है वो वेक्टर
डी है। हमको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्या मिलेगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये चीज है। अब इसी चीज को लिखे, इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स होंगे एक्टिंग इन ऑन ए पार्टिकल्स एट सेम टाइम आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक ही टाइम में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय वेरियस साइड ओपन पॉलीगन, ठीक है, ओपन पॉलीगन से टेकन इन सेम ऑर्डर मतलब कंटिन्यूअस, क्या होगा, कंटिन्यूअस, their resultant is represented in the magnitude and direction क्लोजिंग साइड। तो हम जो साइड क्लोज करेंगे उसी साइड से क्या होगा, वो रिजल्टेंट को प्रोड्यूस करेगा, बताएगा। तो मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना था, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर को हेड से ऐड कर देते, एक चीज हुआ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पॉलीगन्स क्या मिलेगा हमको, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ टू वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो दिक्कत देखिए, अब एक एक करके हम लोग निकाल रहे हैं फिगर से कि कैसे ये चीज है। अब देख लीजिए फ्रॉम फिगर से क्या क्या मिल रहा है, फ्रॉम फिगर ओ ए को वेक्टर ए मान ले रहे हैं, पी क्यू वो वेक्टर बी है, क्यू आर वेक्टर सी है, आर एस वेक्टर डी है, और जो ओ एस है, ओ एस जो है वो वेक्टर रिजल्टेंट आ रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बार ज्वाइन किया इसको, फिर दिस, ठीक है। तो अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओ क्यू का, और अब ओ आर का मिलना लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इसको लिखना होगा तो वेक्टर डी जुड़ जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं बेटा, ऊपर से मिला रहे, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो बोलिए। आप लिखते रहिए, हम ऊपर से इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम वर्क करेंगे इन ट्रायंगल ओपीक्यू में, इन ट्रायंगल ओपीक्यू में क्या मिलेगा हमको, ओपी प्लस पीक्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ क्यू। ओपी का वेक्टर क्या है, ए है, और ये बी, और मिला रिजल्टेंट जो हुआ, ठीक है। इसके रिजल्टेंट को अब क्या मानेंगे, ओ क्यू ही मान लीजिए, ओ क्यू, ठीक है। इसको कर लीजिए या फिर इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, मिटा रहे नीचे से, और फिर वर्क करेंगे ओ क्यू आर में, हम लोग किसमें वर्क करेंगे, ओ क्यू आर में, नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू आर,
क्या मिलेगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ओ आर। तो ओ क्यू का वैल्यू क्या मिला, ओ क्यू का वैल्यू है ए प्लस बी। ओ क्यू का जो वैल्यू है ए प्लस बी। क्यू आर का वैल्यू है वेक्टर सी इज इक्वल टू ओ आर। मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है, अब वर्क करेंगे, ऊपर से मिटाते हैं। इन ट्रायंगल ओ आर एस, इन ट्रायंगल ओ आर एस, तो क्या मिलेगा, ओ आर प्लस आर एस, ये मिलेगा ओ एस। मतलब कि हेड टेल टेल हेड, ये है रिजल्टेंट। चलिए ओ आर और ओ आर का वैल्यू मिला क्या, ए प्लस बी प्लस सी। आर एस का वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू ओ एस। नीचे वाले टर्म को मिटाते हैं। या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर। ठीक है, देखिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।